एनजीएन केस स्टडीज मतलब नेक्स्ट जनरेशन एंकलैक्स केस स्टडीज। तो हमें पता है कि ये न्यू चीज़ ऐड हुई है नेक्स्ट जनरेशन एंकलैक्स में। तो हमें ये देखना है कि केस स्टडीज़ कितने टाइप्स की आती हैं। तो मेनली जो नेक्स्ट जनरेशन एंकलैक्स में केस स्टडीज़ 2 टाइप की आती हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप है हमारी अनफोल्डिंग केस स्टडीज़। तो आइए अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है अनफोल्डिंग केस स्टडी की। तो अनफोल्डिंग केस स्टडी में देखिए अभी हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1, आइटम 1 ऑफ 6, ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये थर्ड है, ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ आ गया, देन ये है फिफ्थ क्वेश्चन अनफोल्डिंग केस स्टडी का, एंड ये है सिक्स्थ। ठीक है, तो ऐसे ही मीन्स टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे हर एक केस स्टडी में। तो टोटल जो अनफोल्डिंग केस स्टडीज हैं आपको वो 3 आएंगी टोटल। ठीक है, तो मिला के आपको 18 क्वेश्चंस आएंगे अनफोल्डिंग केस स्टडीज में। तो अनफोल्डिंग केस स्टडीज के बारे में 3-4 बातें हैं हमारे पास। तो पहली तो ये है कि जो अनफोल्डिंग केस स्टडी में क्लाइंट की केयर है वो सेवरल फेजेस में की जाती है। आप फेजेस मान लो कि इमरजेंसी में, फर्स्ट इमरजेंसी में आया क्लाइंट, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो गया, उसके बाद आईसीयू में गया, देन वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फेजेस हो गई। थर्ड है कि जो टाइम है बिटवीन द फेजेस कैन बी इन द मिनट्स, आवर्स एंड डेज। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए। तो पहले तो यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन में डे 1 पे असेस किया गया 9 o'clock को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में वही क्लाइंट को हमने डे 3 पे असेस किया 8:30 पे। क्वेश्चन थर्ड में आफ्टर 3 मंथ फिर उसको फॉलोअप के लिए बुलाया गया। क्वेश्चन 5 में देखिए आफ्टर 3 मंथ फॉलोअप के बाद 4 मंथ फॉलोअप चल रहा है उसका। तो ऐसे ही जो टाइम है वो मिनट्स में, आवर्स या डेज में हो सकता है। तो अनफोल्डिंग केस स्टडीज में फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको 5 टाइप्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप क्लियरली पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी दूसरी टाइप की केस स्टडी है स्टैंड अलोन आइटम्स। तो ये आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, बोट आई क्वेश्चंस एंड ट्रेंड आइटम्स। तो इन स्टैंड अलोन आइटम्स में आपको क्लाइंट एक ही टाइम पे प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि जो अनफोल्डिंग केस स्टडी में है उसमें डिफरेंट टाइम में प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट को। जैसे 9 o'clock इमरजेंसी में था तो ये असेसमेंट थी, 10 o'clock ये चेंज हो गया, ठीक है, 11 o'clock ये प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे डिफरेंट टाइम होता है अनफोल्डिंग केस स्टडी में, बट बोट आई एंड ट्रेंड आइटम्स में एक ही टाइम पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे 9 o'clock ये प्रॉब्लम थी तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। इनमें दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें जो क्लाइंट की आपको हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन है, वो सिंगल पैराग्राफ में आपको देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो आपको सिंगल पैराग्राफ में बता सकते हैं कि नर्सेस का नोट ये है। ठीक है, दूसरी चीज़ पैराग्राफ में आपको दे सकते हैं मेडिकल हिस्ट्री, फिजिशियन ऑर्डर लिख सकते हैं पैराग्राफ में, वाइटल साइंस, इनपुट आउटपुट, लैब फाइंडिंग्स। तो ये चीज़ आपको सिंगल पैराग्राफ में वो दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना होगा। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास स्टैंड अलोन आइटम्स की टाइप नंबर 1 जो कि है ट्रेंड आइटम्स। ठीक है, तो ये ट्रेंड आइटम में जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें जो क्लाइंट की हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन है, वो एक सिंगल पैराग्राफ में दी हुई होगी और एक ही टाइम में क्लाइंट को प्रेजेंट किया गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिजिकल जो असेसमेंट बताई गई है, न्यूरोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एंड वाइटल साइंस उसमें दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल हमें ट्रेंड आइटम्स की। तो नेक्स्ट एग्जांपल है बोट आई क्वेश्चन की। तो बोट आई क्वेश्चन में देखिए सिंगल पैराग्राफ में हमें क्लाइंट को प्रेजेंट किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हेल्थ हिस्ट्री है उसकी, यहाँ पे क्लाइंट की जो नर्सेस का नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और बोट आई क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्शन कौन सा एक्शन लेगी एंड पोटेंशियल कंडीशन क्या है एंड पैरामीटर्स टू मॉनिटर, कौन से पैरामीटर मॉनिटर करने हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमें फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सा यहाँ पे एक्शन लेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दी हुई हैं, पोटेंशियल कंडीशन के ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स के ऑप्शंस हैं। तो ये ऐसे ही हमने यहाँ से ड्रैग करके हमारी ऑप्शन यहाँ लगानी है। ठीक है,
जहाँ पे एक्शन टू टेक था, यहाँ पे पोटेंशियल कंडीशन थी एंड पैरामीटर्स थे। अभी स्टैंड अलोन आइटम्स के बारे में जानने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने स्टैंड अलोन आइटम्स हमें फाइनल एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट जनरेशन एंक्लेक्स में आपको टोटल क्वेश्चंस 85 टू 150 आ सकते हैं, जिसमें से आपको जो अनफोल्डिंग केस स्टडीज हैं वो 3 आएंगी और हर एक में 6 क्वेश्चंस होंगे, मींस टोटल 3 अनफोल्डिंग केस स्टडीज के 18 क्वेश्चंस। और लास्ट में जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो 6 टू 7 आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।